ये हफ्ता अगर आप बात करें पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं, कोई अच्छा नहीं रहा। और वैसे तो पाकिस्तान में जब से अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं, दहशतगर्दी के वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा था, लेकिन वो जो ज़्यादातर अटैक्स थे वो आपको खैबर पख्तूनख्वा या सबका जो कबायली इलाके हैं या बलूचिस्तान में होते नजर आ रहे थे। जहां तक बड़े शहरों की बात थी, खास करके इस्लामाबाद, वो महफूज था। लेकिन इस हफ्ते हमने देखा कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या जुडिशल कॉम्प्लेक्स है G11 में, वहां पर खुदकुश हमला हुआ, जिसके नतीजे में कीमती जानें ज़ाया हुई, शहादतें हुई। और कई सालों के बाद ये पहला दहशतगर्दी का वाक़या इस्लामाबाद में हुआ। फिर उसी दौरान हमने देखा कि साउथ वज़ीरिस्तान वाना में दहशतगर्दों ने जो वहाँ पर कैडेट कॉलेज था उस पर हमला किया, जिसे नाकाम बनाया गया और कोई 550 वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे उनको बिल्कुल रेस्क्यू किया गया। लेकिन जो अगर वो हमला कामयाब हो जाता तो खुदा ना खास्ता कहा यह जा रहा है कि दिसंबर 2014 में जो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में अंदोनात वाक़या हुआ था, उसी तरह का जो कलादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसको उन्होंने रिपीट करने की कोशिश की। अब जो सबसे अहम सवाल है कि ये जो दोनों वाक़यात हुए हैं और जो इब्तदाई तहकीकात सामने आई हैं, इन दोनों हमलों में जो इस्लामाबाद में खुदकुश हमला हुआ या फिर जो खुदकुश हमला आवर थे वाना में, इन दोनों वाक़यात में अफगानिस्तान की सरजमीन भी इस्तेमाल हुई है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी ऑफिशियल्स, और दोनों में जो हमला आवर थे वो अफगान शहरी पाए गए हैं। और सबसे अहम सवाल शहबाज इस वक्त यही है, क्योंकि ये ऐसे मौके पर हुआ है दोनों वाक़यात जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं और एक टेंटेटिव जो जंगबंदी है वो मौजूद थी। इस्तांबुल में हमने देखा लास्ट वीक प्रोसेस नाकाम हुआ, जो टॉक्स थे नाकाम हुए, प्रोसेस अपनी जगह पे जारी था। लेकिन इन वाक़यात के बाद मेरे ख्याल में चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। और जो मेरी पाकिस्तानी ऑफिशियल से बात हुई है, पाकिस्तान का रिस्पांस आएगा और बहुत से ऑप्शंस जो हैं दे आर ऑन द टेबल। कामरान, ऑप्शंस की तो डेफिनेटली हुकूमत पाकिस्तान पहले कह चुकी है कि जैसे अब वहाँ से एक्शन आएगा उसी के मुताबिक एक रिएक्शन भी यहाँ से जाएगा। जो ये जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाला हमला था, इसने 2008 का जो इसी किस्म का एक वाक़या हुआ था, उस वक्त F8 में ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती थी, तो वहाँ पर उसकी याद ताज़ा की। इसमें जो सबसे दो चीज़ें अगर हम इसको देख लें तो ये कि एटलीस्ट एक बहुत ही एक रैपिड पेस के ऊपर हमारे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो इस नतीजे पर पहुंच गए कि इन हमलावर इसके हमले के पीछे कौन था, और गालिबन कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। ये एक अच्छी चीज़ है, जिससे ये चीज़ इंडिकेट होती है कि हमारा जो इंटेलिजेंस का और उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन का जो तरीक़ेकार है वो पहले से बहुत बेहतर है। बट उसके साथ ही जो दूसरा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि हमले के ऊपर तो पूरा हफ्ता बात होती रही है, वो ये है कि इस्लामाबाद के अंदर हमलावर का पहुंच जाना ये बहुत बड़ी बात है, खास तौर पर ऐसे मौके पे जब आपको पता है कि इस्लामाबाद की शायद ही कोई ऐसी रोड हो जिसके ऊपर पुलिस की चेक पोस्ट ना हो। फिर जो CCTV कैमराज लगे हुए हैं, सिक्योरिटी कैमराज आपको अब इस्लामाबाद के हर कॉर्नर के ऊपर नजर आ रहे हैं, और स्पेशल फोर्स बनी हुई है जिसका काम ही मॉनिटरिंग और पेट्रोलिंग है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हमलावर के यहाँ पहुंच जाना, इसकी भी एक तहकीकात होनी चाहिए कि ये कैसे पहुंचा और किसकी इसके अंदर। डोंट फॉरगेट कि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी तो वैसे ही हाई होती है, लेकिन जब ये हमला हुआ तो श्रीलंका की जो क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान के दौरे पर थी। एक जो स्पीकर्स की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है वो पाकिस्तान में मुनक्किद हो रही थी। मारगला सिक्योरिटी डायलॉग हो रहा था जिसमें इंटरनेशनल मंदूबीन जो हैं वो भी शिरकत करते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सिक्योरिटी का लेवल क्या होगा। और IMF की एक टीम भी पाकिस्तान में इस वक्त, उनकी ये जो एक नेगोशिएशन टीम एक और पाकिस्तान आई है। और इसमें बिल्कुल आई थिंक जहां अभी जो बताएंगे भी जो तहकीकाती इदारों ने जो बताया जा रहा है कि TTP का जो सेल है उसको बिल्कुल बस्ट किया है, उसकी तफसीलात अपनी जगह पे। बट ये एक अलार्मिंग चीज़ ज़रूर है, क्योंकि इस्लामाबाद और जो बाकी बड़े शहर हैं वहाँ पर पिछले कई सालों से इस तरह के दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात नहीं हुए थे। और उसकी वजह ये थी कि हमारा जो सिक्योरिटी का निज़ाम, इंटेलिजेंस का निज़ाम बेहतर था, और दुनिया ने भी आपको पता है कि एक न्यू नॉर्मल के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया था कि बड़े शहर अगर पाकिस्तान के महफूज हैं, बॉर्डरिंग एरियाज में वाक़यात हो रहे हैं, तो उससे फिर बिजनेस मुतासर नहीं हो रहा था। लेकिन इस्लामाबाद में होना वाक़या ये एक अलार्मिंग चीज़ है। और हमने देखा कि लास्ट मिनट पे किस तरीके से श्रीलंका की क्रिकेट टीम या उनके कुछ जो प्लेयर्स हैं वापस जाना चाहते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ पाकिस्तान इंटरवेंशन एंड थैंक्स टू जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है, उन्होंने खुद वो दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं, तो उन्होंने इस मौके के ऊपर पाकिस्तान की मुश्किलात को समझा और हाईएस्ट लेवल पे इंटरवेंशन हुई है। जो आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं श्रीलंका के, उनसे भी रब्ता किया, प्राइम मिनिस्टर ने भी और बाकी करके। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लामाबाद में जो होने वाला वाक़या उसकी इंप्लीकेशंस कितनी बड़ी हैं।
अब जो ये बिल्कुल इस पर भी तहकीकात आई एम श्योर के हो रही होंगी कि अगर कहीं पर इंटेलिजेंस फेलियर है, कुछ सिक्योरिटी लैब्स है, उसको भी देखना चाहिए। बट इंपॉर्टेंटली जो अभी तक की तहकीकात हुई हैं इसमें जैसे ओवरऑल तो एक बताया गया है कि जो इन दोनों हमलों के पीछे यानी कि वाना में जो हुआ और इस्लामाबाद में, इसमें अफगान नेशनल मुलविस पाए गए हैं। लेकिन जो तहकीकात की हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो ने और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उनकी तहकीकात के मुताबिक उन्होंने एक जो नेटवर्क है उसको अनअर्थ किया है जो इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हमला हुआ था, और उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया है जो मेन इसका हैंडलर था साजिद उल्ला, जो उसको और शीना के नाम से वो जाना जाता था, उसको गिरफ्तार किया है और उसने कन्फेस किया है, एतराफ़ किया है कि उसका राब्ता था अफगानिस्तान में सईदुर रहमान दादुल्ला के नाम से जो बाजौड़ का रिहायशी है लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है, और कलदम टीटीपी जो है उसका वो इंटेलिजेंस चीफ रहा है बाजौड़ का, और अभी भी बाजौड़ का वो चीफ है। उसने एक जो सोशल मीडिया की ऐप है टेलीग्राम, उसके जरिए राब्ता किया कि इस्लामाबाद में एक दहशतगर्दी का जो वाकया करना है और ऐसा वाकया करना है जिससे मैक्सिमम डैमेज हो, और उसके लिए उसने उसी ऐप के ऊपर तस्वीर भेजी दादुल्ला ने जो मुमकिना तौर पर खुद कुछ हमलावर था जिसको उस्मान के नाम से आइडेंटिफाई किया गया है। फिर इसी जो साजिद था इसने रिसीव किया उस खुदकुश हमलावर को, पेशावर से उन्होंने जो खुदकुश जैकेट थी वो खरीदी जिस बंदे को आइडेंटिफाई किया गया था। फिर इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में इसी साजिद ने उस खुदकुश हमलावर को ठहराया, और जो खुदकुश हमलावर था जिसका नाम उस्मान से आइडेंटिफाई किया गया है वो जो अफगानिस्तान का सूबा नंगरहार है उसका वो रिहायशी है। तो ये नेटवर्क जो है इसको बस्ट किया, मजीद तहकीकात इसके हवाले से हो रही हैं। मजीद आगे डिस्कशन करने से कामरान, जो उसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी इस हवाले से सेनेट में एक स्टेटमेंट दिया, अगर उसको बिल्कुल जो मैं वही बात करने लगा था कि इसके हवाले से जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं उन्होंने भी सेनेट में स्टेटमेंट दिया दोनों वाक़यात से मुतालिक, जो इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और वाना में जिस हमले को नाकाम बनाया गया, और वज़ीर दाखिला के मुताबिक अब तक की जो तहकीकात हैं उसमें क्या सामने आया है, आइए पहले वो सुनते हैं। जो इस्लामाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके जो मेन कल्प्रिट्स हैं हम उन तक पहुंच चुके हैं। जो सुसाइड बॉम्बर ने कचहरी के ऊपर ये ब्लास्ट किया उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। जो वाना में कैडेट कॉलेज पे जो अटैक हुआ उसके सुसाइड बॉम्बर भी अफगानिस्तान से हैं, और ये दोनों इंसिडेंट्स के लोग जिन्होंने ये किया उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। जी, मोहसिन नकवी को आप सुन रहे थे और क्लियरली शहबाज वो ये बता रहे थे कि इन दोनों वाक़यात में अफगानिस्तान की सरजमीन भी इस्तेमाल हुई है और फिर अफगान जो नेशनल हैं वो भी इसमें मुलविस पाए गए हैं। जो मेरे पास मालूमात हैं कि दो अब चीज़ें होंगी, तहकीकात अभी हो रही हैं, जो भी ये कंक्लूसिव एविडेंस है वो शेयर किया जाएगा जो इस वक्त मीडिएटर्स थे यानी कि तुर्की और कतर, उसके अलावा बाकी जो रीजन की कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी कि किस तरीके से अफगानिस्तान अफगान तालिबान के वादों के बावजूद आज भी उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। एंड सेकेंडली ये भी इसका इम्कान मौजूद है कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा बराह रास्त ये जो एविडेंस है वो अपने जो काउंटर पार्ट अफगानिस्तान के हैं उनके साथ शेयर करें। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान ये क्यों करना चाहता है ताकि अफगान तालिबान को कुछ छुपने का रास्ता ना मिले, क्योंकि अभी तक तो वो यही कहते आ रहे हैं, इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अब इन दोनों वाक़यात में अफगान जो नेशनल है उनका जो मुलविस होना, क्योंकि अब तो दुनिया में आपको पता है कि इतनी टेक्नोलॉजी आप ट्रेस कर लेते हैं, तो इस चीज़ को तो वो झुठला नहीं सकते कि चले पहले तो वो कहते हैं कि टीटीपी आपके अपने लोग हैं, अफगान जो शहरी हैं उनका पाकिस्तान में इस तरीके से दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस होना, उसको तो आप फिर इग्नोर नहीं कर सकते। कामरान, ये बहुत ही अहम एक इशू है और जाहिर सी बात है इसके ऊपर दोनों ममालिक के दरमियान जो मुज़ाकरात नाकाम हुए थे उसकी वजह ही यही थी। पाकिस्तान गारंटीज मांग रहा था कि अगर ऐसा कोई वाक़या होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर अफगान तालिबान के ऊपर होगी। उनका इसके ऊपर जो भी जवाब था वो अब एक रिकॉर्ड का हिस्सा है, और ये वजह थी कि जो मीडिएटर्स थे वो भी एक स्टेज पर आके उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या बची हैं? अगला सवाल ये कि ये चीज़ हमने इस्टेब्लिश कर दी, हुकूमत पाकिस्तान ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, कि इसमें अफगान नेशनल या अफगान जो टेरिटरी है वो इस्तेमाल हुई है इन हमलों के अंदर। और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। कैडेट कॉलेज के ऊपर जो हमला हुआ है, जिस आपने खुद कहा कि दिसंबर 2014 के वाक़े की एक दिलखराश उसकी जो याद थी वो ताज़ा हुई है। 550 सवा 500 बच्चे थे वहाँ पे, बाकी फैकल्टी थी, तो अल्लाह का शुक्र है से वो उस तरह का नहीं हुआ, वहाँ पे लॉसेस नहीं हुए, बट स्टिल एक अटेम्प्ट तो हुई ना कि बच्चों को भी टारगेट किया जा रहा है, सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, विच इज़
जो कि पहले एक कालादम तहरीक तालिबान का तरीकेकार था, उससे ये उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी लगता है चेंज की। वो पहले इस तरीके से डायरेक्टली सिविलियन एरियाज को टारगेट नहीं कर रहे थे, सिविलियन टारगेट्स को टारगेट नहीं कर रहे थे। तो अब क्या आप समझते हैं कि क्या वो रिपीट हो सकता है जो पाकिस्तान ने पहले किया था, अफगानिस्तान के अंदर जाके अटैक्स हो सकते हैं, या हुकूमत के पास और भी कुछ ऑप्शन है? देखिए, जो ऑप्शंस इस वक्त कुछ लोगों का ये ख्याल था कि शायद अभी तक पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई आ जानी चाहिए थी, बट जो मेरी असेसमेंट है या मेरी जो बात हुई है, क्योंकि ये तवातुर से ये हमले हो रहे हैं और इस मरतबा शायद जो पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा वो जो पहले हमने जो भी कार्रवाई की है उससे मुख्तलिफ हो सकता है, यानी कि एक मैसिव रिस्पॉन्स आ सकता है। रिस्पॉन्स तो पाकिस्तान की तरफ से आएगा। सिर्फ जो पाकिस्तान इंतजार कर रहा है वो इस बात का कर रहा है कि जो कि मीडिएटर्स इन्वॉल्व हैं, तुर्की के एक डेलीगेशन भी पाकिस्तान आना है कि हम वो तमाम जो एविडेंस है, वो सबूत हैं, उनके सामने रखना चाहते हैं, एंड थ्रू दोज मीडिएटर्स अफगान तालिबान के सामने भी रखना चाहते हैं, ताकि देख सकें कि किस तरीके से उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। रिस्पांस डेफिनेटली आएगा। इसमें एक और जो एलिमेंट है जो बताने वाली ज़रूरत है कि एक तो जाहिर है कि जो भी मिलिट्री ऑप्शन या बाकी जो ऑप्शन है उसको तो आप ऑपरेशनल डिटेल्स कोई भी जो गवर्नमेंट है, रियासत है, शेयर नहीं करती, लेकिन एक और जो ऑप्शन पाकिस्तान का, ब्रेक के बाद हम बात भी करेंगे, जो ट्रेड की लेवरेज है उसको तो हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं। फिर रीजन के अंदर कंसेंसस पैदा करना, वो ताकतें जो अफगान तालिबान की जो पॉलिसीज हैं उससे मुतासिर हैं, उनको भी साथ लेकर के एक दबाव डालने की कोशिश है। और आज इस हवाले से जो एक इंडिकेशन डेवलपमेंट हुई है, ताजिकिस्तान के जो वज़ीर दिफा हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं, उनकी मुलाकात हुई है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से। एंड डोंट फॉरगेट कि इस रीजन के अंदर जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ताजिकिस्तान वो वाहिद रियासत है जो अफगान तालिबान जब दोबारा इक़्तिदार में आए थे तो उनकी वो सख्त मुखालफत करते हैं। तो ये भी आपको एक इंडिकेशन नजर आ रही है कि वाइल डिप्लोमेटिक, काइनेटिक, बाकी ऑप्शन जो है पाकिस्तान तो एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन एक जो रीजन और जो रीजनल कंट्रीज, जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, उनके जरिए अफगान तालिबान के ऊपर दबाव डालना, ये भी एक हिकमत अमली का हिस्सा है। और इसमें एक और जो अहम नुकता है कि पाकिस्तान तो ये कह रहा है ना कि आप एक नाकाबिले तरदीद और एक डिसाइसिव एक्शन लें टीटीपी के खिलाफ। मे भी अफगान तालिबान कहते हैं कि हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन जो एक आसान काम वो कर सकते हैं या कर सकते थे वो ये था कि आप अगर वाकई कहते हैं कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही, तो पाकिस्तान का ये इस्तांबुल टॉक्स में एक मुतालबा बड़ा क्लियर था कि फिर अफगान तालिबान के अमीर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो हैं, जिन पर टीटीपी और बाकी ग्रुपों ने बैत कर रखी है, वो एक फतवा इशू कर दें कि ये जो टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करता है ये गैर शरई है, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। उस पर अफगान तालिबान के जो नायब वज़ीर दाखिला हैं इनकार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो जो इंडिविजुअल हैं वो फतवा जारी नहीं करते, हमारा एक इदारा है दारुल अफ्ता, वो इसके हवाले से जारी करता है जो फतवे वगैरह होते हैं, पाकिस्तान को बाकायदा उससे दरख्वास्त करनी चाहिए। एंड इवन देन उन्होंने कहा कि यह भी पाकिस्तान की मर्जी के मुताबिक नहीं होगा, अगर किसी की कोई सियासी स्ट्रगल है उसको हम कैसे कह सकते हैं कि वो गैर शरई है, वो तो शरीयत के मुताबिक फिर फैसले होंगे। तो इस तरह का जो एक कदरे आसान फैसला अफगान तालिबान के लिए हो सकता है, उस पर भी वो बैक ट्रैक कर रहे हैं। तो जिससे आपको अंदाजा होता है कि वो किस कदर संजीदा हैं पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने के हवाले से। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि इसी हफ्ते अफगान तालिबान को भी शायद अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान के साथ मुस्तकबिल में ताल्लुकात की क्या नौयत होगी। उनकी जो नायब वज़ीर आज़म हैं मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर, उन्होंने हिदायत जारी की है अपने ताजरों को कि वो पाकिस्तान के साथ तिजारत के बजाय मुतबादिल ढूंढें। क्या मुतबादिल पाकिस्तान का कोई है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।